अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट खैर आफियत से होंगे। तो जनाब, जैसे कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास का मैथ स्टार्ट किया हुआ है, वो जो न्यू अभी रिसेंटली आया है, और उसका हमने चैप्टर नंबर 1 जो है उसको कंप्लीट डिस्कस किया। उसका एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया। उसकी 3 एक्सरसाइजें थी, आपको पता है 1.1, 1.2 एंड 1.3। और उनको हमने सॉल्व करने के बाद उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट ओवरव्यू किया। उसका कंप्लीट हमने उसको देखा और समझा। 1.3 के बाद रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट हमने देखा था, एक एक क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। और चैप्टर नंबर 1 हमारा वाइंड अप हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट हुआ और एक्सरसाइज 2.1 है हमारी ये। तो इंशाल्लाह ताला इसका भी एक एक क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखें जी 1, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जिसने अभी नहीं किया, वो जो प्रीवियस वीडियो हैं, प्रीवियस लेक्चर्स हैं, उनको निकाल के देखे, नोट्स बनाए, उसकी प्रैक्टिस करे, देन वो 2.1 स्टार्ट करे। अगर वो साथ साथ ही करता जाएगा तो उसका फ़ायदा ये है कि जब अगर हम ये 2 से 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे मैथ को, तो उसका भी साथ ही क्लियर हो जाएगा, नोट्स तैयार हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी। ठीक है, तो वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकेगा। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक एक क्वेश्चन जो है उसको हमने डिस्कस किया था और कंप्लीट हो चुका वो। अब हम चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.1। तो जी इसके अंदर 2.1 के अंदर बिल्कुल ये छोटे ये जो चैप्टर है ना, 13 चैप्टर हैं और चैप्टर भी छोटे छोटे से हैं। एक्सरसाइजें इसके अंदर बिल्कुल ही छोटी हैं, 3-4 एक्सरसाइज और क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे शार्ट से। ठीक है, इसमें अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो जी एक्सरसाइज 2.1, इसके अंदर हमें दो चीज़ें देखनी है जी। एक तो साइंटिफिक नोटेशन, इधर मैं आपको बता देता हूं कि 2.1 के अंदर हमने बेसिकली डिस्कस किसको करना है जी। तो इसके अंदर हमने एक तो करना है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन को। और सेकंड हमने किसको करना है जी, फर्स्ट हमने साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस करना है और सेकंड ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, हमने 2.1 के अंदर दो चीज़ों को डिस्कस करना है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है एंड ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, कि जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे, जो हमने क्वेश्चन इधर राइट किए हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन्स के जो कि साइंटिफिक नोटेशन में है उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना, और जो ऑर्डिनरी फॉर्म में है, नोटेशन में है, उसको साइंटिफिक में कैसे चेंज किया जाएगा, इसको हमने चेंज करना है जी साइंटिफिक नोटेशन में। और साइंटिफिक नोटेशन को चेंज हमने करना होता है ऑर्डिनरी नोटेशन में। ठीक है, तो हमने इसमें ये समझना है कि ये प्रोसेस कैसे होगा। तो जी इसको स्टार्ट करते हैं हम। 2.1 एक्सरसाइज, तो ये साथ साथ नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर उसने क्या कहा है जी, जो क्वेश्चन है उसने दिए उसको क्या करें, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। जो सर्कल करते हैं उसको आपने ध्यान से देखा करें जी। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 6 पार्ट हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने क्या है, 6 पार्ट सॉल्व करने हैं साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक हो गया, तो देखें जी जरा। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपने समझनी है, अगर जीरो आपके पास पॉइंट जो है वो आ रहा है राइट टू लेफ्ट, ठीक हो गया, अगर पॉइंट राइट टू लेफ्ट आ रहा है तो हम पावर क्या लगाते हैं, पॉजिटिव लगाते हैं। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव। अगर आपके पास राइट
राइट टू लेफ्ट है, तो क्या होगा जी, माइनस का साइन लगाया जाएगा, सॉरी पॉजिटिव लगाया जाएगा प्लस का। और अगर आपके पास लेफ्ट टू राइट है तो आपके पास साइन कौन सा आएगा, माइनस का। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि अगर पॉइंट जो है हमारे पास वो राइट टू लेफ्ट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लगाएंगे। अगर वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव का साइन लगाएंगे। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 2 और आगे जी 2 2 4 6 0 है। ठीक है, तो इसमें पॉइंट नहीं है तो हमने इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। आपने याद रखना है कि एक तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, अगर राइट टू लेफ्ट होगा पॉइंट शिफ्ट पॉजिटिव में होगी वैल्यू, अगर सॉरी पावर जो है पॉजिटिव होगी, अगर वो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होता है तो पॉइंट वो वैल्यू जो पावर होगी वो किस में होगी, नेगेटिव में। थर्ड ये, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए फॉर एग्जांपल 6 0 0 0, अब देखा जाए इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ होगा, लास्ट पे वो लाइक कर रहा होगा पॉइंट, तो आपने कहाँ लेके आना है, फर्स्ट डिजिट पे। ठीक है, याद रखना है आपने पॉइंट को हमेशा फर्स्ट डिजिट के दरमियान में लेके आना है और उसकी कंडीशन ये है कि फर्स्ट डिजिट जो होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो जनाब ये कंडीशन याद रखनी है आपने कि अगर पॉइंट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो वो कहाँ होगा, लास्ट पे, और जब वो लास्ट से मूव करेगा फर्स्ट वाले पॉइंट के दरमियान, फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। अब इधर देखिए आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहा कहीं भी, तो क्या होगा, लास्ट पे आपने लगाना नहीं, अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो जनाब इधर से अगर पॉइंट, मैं इधर क्वेश्चन को एक दफा लिख लेता हूँ, 2 0 0 0 0 0 एंड 0। अब देखिए इधर पॉइंट नहीं है कहीं तो क्या होगा, लास्ट पे, तो हमने कहाँ लेके आना है जनाब, नॉन जीरो, फर्स्ट वाला डिजिट और नॉन जीरो, तो पॉइंट इधर से आएगा, कहाँ आएगा जी, इधर। तो ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई, आपको पता है जब भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए तो 10 की पावर बनाई जाती है। ठीक है, तो जी 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी, देखें पॉइंट इधर था, इधर से इधर आएगा, तो देखें इधर से लेके इधर तक दरमियान में कितने डिजिट आ रहे हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6, तो पावर 6 आ गई, ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, इधर से पॉइंट मूव हुआ इस साइड पे, तो अब देखें मूव किस साइड पे हुआ है, राइट टू लेफ्ट, तो जब राइट टू लेफ्ट मूव करता है तो पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, और 10 की पावर क्या आएगी, 6। 6 क्यों आई, क्योंकि पॉइंट इधर से मूव हुआ इस साइड पे, राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, इसी का पार्ट 2, इसमें भी पॉइंट नहीं है, मैं क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज लिख लेता हूँ, 4 8 9 0 0। अब आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहा, लास्ट पे है तो कहाँ आएगा जी, इधर से आएगा फर्स्ट वाले डिजिट में, तो क्या लिखा जाएगा आंसर, 4 8 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर, क्या आएगी जी 10 की पावर, फर्स्ट तो आप देखें कहाँ से मूव हो रहा है, राइट टू लेफ्ट, वैल्यू पॉजिटिव होगी, और 1 2 3 4 पॉइंट इधर से फर्स्ट वाले डिजिट के दरमियान आ रहा है, तो दरमियान में कितने डिजिट है, 4, तो पावर हमारे पास 4 आ गई, 4 8 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये हमारा आंसर हो गया जी। आगे अब देखें, आपको पता है जब राइट टू लेफ्ट मूव करेगा तो क्या हो गई, पावर माइनस, तो मैं क्वेश्चन को एज इट इज लिख देता हूँ एक दफा ताकि आपको समझ आ जाए वाज़िया। ये था क्वेश्चन, अब ये मैंने लिख लिया 42, मैं इसका स्टेप आपको करके मजीद बताता हूँ। 42 डिवाइड, अब ये पॉइंट का मतलब क्या होता है, 1,
आगे पॉइंट के कितने डिजिट हैं वो 0 होते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या किया हमने, ये 42 एज इट इज, पॉइंट का 1, आगे जितने डिजिट होंगे वो 0, तो हमारे पास क्या आया 42 डिवाइड। अब देखें 1 2 3 4 है, तो 10 की क्या पावर बन सकती है, 4 बनेगी ना। तो अब देखें ये है डिवाइड में, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या होगा, 4 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी जी, जब ये ऊपर शिफ्ट होगी तो, जब ये ऊपर शिफ्ट होगी तो -4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखें इसमें हमने थोड़ा सा ये प्रोसीजर किया है इसका, लेकिन इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो कि हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। ये आपको मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया है बस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखें हमने साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना होता है, पावर देखनी है कितनी आएगी। अब ये पॉइंट था, पॉइंट हमने कहाँ लेके जाना है, उस डिजिट के दरमियान में लेके जाना है जो नॉन जीरो होगा और फर्स्ट वाला डिजिट होगा। तो जनाब मैं इस पॉइंट को लेके आऊंगा इधर। ठीक है, तो क्या आएगा 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब आप देखें क्या पॉइंट लेफ्ट टू राइट नहीं शिफ्ट हो रहा, तो अगर लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होता है तो पावर क्या होती है, नेगेटिव, और पॉइंट इधर से शिफ्ट हो रहा है इधर, तो दरमियान में कितने डिजिट आए, 1 2 3, तो जी ये आ गया 3, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। इधर से शिफ्ट हुआ इधर, पावर 3, और पावर माइनस की कैसे आई, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है, तो जब लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो तो पावर क्या होती है, माइनस होती है, और पॉइंट इधर से आ रहा है फर्स्ट वाले डिजिट के दरमियान में, इधर 4 के आगे, तो 1 2 3, 3 डिजिट 3 पावर इसके आगे, ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखें जी, ये है जरा, अब इसमें देखें हमने पॉइंट लेके किधर जाना है, 9 के पास, तो हम क्या लिखेंगे, मैं क्वेश्चन एक दफा एज इट इज लिख देता हूँ, 4 5 6 ये 9। अब हमने पॉइंट ये दिया हुआ है उसने, इसको हमने उठाया और उठा के हम इधर ले आए, तो जनाब ये आ गया हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, पॉइंट इधर आएगा ना, तो देखें दरमियान में कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने ये लगा दिया 7। अब पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, कहाँ से हो रहा है शिफ्ट, पॉइंट लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है, तो क्या आएगा माइनस। जनाब ये हमारा आंसर। उसके बाद ये है जी, अब इसमें क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में हम चेंज कर रहे हैं, तो देखें जरा, मैं क्वेश्चन एज इट इज लिखने लगा हूँ, 7 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है। अब देखिए इसमें पॉइंट नहीं आपको नजर आ रहा, तो कहाँ होगा, लास्ट पे, तो जब पॉइंट इधर से शिफ्ट होगा इधर, तो क्या आएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट हो रहा है, 1, तो 1 आ गया। अब किधर से हो रहा है, राइट टू लेफ्ट, तो पॉजिटिव का 1 आएगा, मल्टीप्लाई, इसको एज इट इज हम लिख लेते हैं। अब ये आ गया 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखें बेसिस सेम है, लिखा हुआ है 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो बेसिस सेम, पावर क्या हो जाती है, बेसिस सेम हो तो ऐड, 3 + 1 क्या हो जाएगा जनाब, 4 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन में एज इट इज एक दफा लिख देता हूँ, 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब पॉइंट इधर से कहाँ जाएगा, नॉन जीरो, फर्स्ट वाला डिजिट, पॉइंट इधर से आ गया इधर, तो क्या आया 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट आ रहा है जी, पॉइंट इधर से आ रहा है इधर, दरमियान में कितने डिजिट आ रहे हैं, 1, तो हम पावर लगाएंगे 1, और ये पावर एज इट इज। अब देखें इधर साइन कौन सा आएगा, पॉइंट हो रहा है लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जब होता है क्या होता है, माइनस में, तो इधर 1 किसका है, माइनस का है। अब बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 + 2,
बेसिस सेम, पावर ऐड -1 + 2 ये। तो जनाब क्या आया 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 में से 1 माइनस करें तो 1, तो 1 हम लिखते नहीं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। ये था जी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना, ठीक है, ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि जब ऑर्डिनरी फॉर्म आएगी उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको ये देखना होता है कि पॉइंट क्या लेफ्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ्ट जाएगा, वो आपने देख के वो पॉइंट शिफ्ट करना होता है, उसके बाद 10 की पावर बना देनी होती है। सेकंड वाला क्वेश्चन है जी हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब क्या है, अब साइंटिफिक नोटेशन को चेंज किस में करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में। पहले हमने क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज किया, अब हमने ऑर्डिनरी नोटेशन को किस में चेंज करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो जनाब देखें जरा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन याद रखना है, पहले हमने ऑर्डिनरी में क्वेश्चन दिए थे, उसने हमने उसको चेंज कर दिया साइंटिफिक नोटेशन में, ये जो प्रोसीजर हमने किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है जनाब, उसने साइंटिफिक नोटेशन में दे दिया, हमें चेंज करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। अब इसमें क्या होगा देखें, 8.04 मल्टीप्लाई 10 की 2, ये क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिख लिया। अब देखें ये आ गया हमारे पास 804, पॉइंट का मतलब होता है 1, ये पॉइंट था ना, इसका मतलब 1, आगे जितने डिजिट हो वो 0 कंसीडर किए जाते हैं, तो ये 1 आगे कितने 2 डिजिट हैं, तो 2 0 मल्टीप्लाई 10 की 2 पावर। अब क्या होगा देखें, ये हमारे पास आ गया 804 डिवाइड, ये लिखा हुआ है 100, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और ये 10 की 2, ठीक है। इस 100 को मैं लिख दिया 10 की पावर 2। अब ये जनाब इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 804, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल सा था, क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिखा है, पॉइंट का 1 अगर 2 डिजिट थे 2 0 और इसको एज इट इज लिख दिया, 100 को लिख दिया 10 की 2, 10 की 2 10 की 2 से क्या हो गया कैंसिल आउट, तो 804 हमारा आंसर आ गया। सेकंड वाला देखें, अब ये हमारे पास आ गया 3, अब इसके तो आगे है ही नहीं कुछ जिसको हम वो करें, पॉइंट की जगह 1 लगाएं या कुछ करें, ठीक है। तो 3 आगे 3 के क्या लिखा हुआ है, 10 की 5 मीन्स के 5 0, 3 के आगे हम क्या करेंगे जी 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 एज इट इज, पावर 5 है तो 5 0 में लगा दिए, ठीक है। उसके बाद है जी ये, अब याद रखना, मैंने एक और चीज आपको बता दूं, अगर पावर जो है पावर नेगेटिव हो, पावर नेगेटिव हो तो 0 किस साइड पे लगाएंगे हम, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और अगर पावर पॉजिटिव हो तो हम 0 किधर लगाएंगे, राइट साइड पे। याद रखना है आपने, अगर पावर पॉजिटिव होगी तो राइट साइड पे 0 हम लगाएंगे, अगर पावर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे 0 लगाएंगे। अब देखें क्या लिखा हुआ है जी, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की रेज़्ड पावर -2, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है जी -2, तो -2 है ना, तो हम क्या करेंगे जी, पावर 0 की तरफ लगेंगे लेफ्ट साइड पे, माइनस हो तो क्या आएगा जी 0.02 पावर है ना 20, आगे क्या आ जाएगा 15, तो ये हमारा जनाब आंसर आ गया। आपने याद रखना है 0 उतने लगाने हैं जितनी पावर हो। उसके बाद है जी ये हमारे पास क्वेश्चन, इसमें पावर देखें 7 आ रही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता है
अब स्पेस कम है, मैं क्वेश्चन पे एज इट इज नहीं लिखने लगा। ये आ गया 177। पॉइंट का मतलब होता है 1, ये पॉइंट है ना इसका 1, आगे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 0 में लगा लिया, मल्टीप्लाई 10⁻7, ठीक हो गया। अब ये देखें 177, इसको हम रेज कर लेते हैं ताकि वो क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व आउट कर सकें। अब ये हमारे पास आ गया 177 डिवाइडेड बाय 100 था ना, इसको लिख सकते हैं हम 10 की 2 पावर मल्टीप्लाई 10 की 7 एज इट इज। अब ये 177 मल्टीप्लाई 10 की 7 पावर, ये जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, -2। तो 177 बेसिस सेम में पावर ऐड करें 7 -2, तो क्या आ जाएगा जनाब, 10 की 5 पावर आ जाएगा। अब 10 की 5 पावर है ना, तो क्या होगा, 177 आगे 0 कितने लगाएंगे, 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोबारा देख लें ज़रा, 177 एज इट इज, पॉइंट का 1, आगे 2 डिजिट है तो 2 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 एज इट इज। अब ये 177 एज इट इज, इसको हमने लिखा 10 की 200 को, ये एज इट इज आ गए। अब जब ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस, तो बेसिस सेम में पावर ऐड की तो 5 आ गया, तो 5 है तो 5 0 आप लगा देंगे आगे, ठीक है। सिंपल सा सोल्यूशन हो गया इसका। उसके बाद है जी हमारे पास 5 पार्ट है। अब देखें पावर क्या है, 6 -6, तो मैंने बताया था पावर जब माइनस होगी तो 0 की साइड पे लगेंगे, लेफ्ट साइड पे, तो 6 है तो 6 0 लगाएंगे 0। चलें एक दफ़ा क्वेश्चन को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, स्पेस है हमारे पास 5.5 मल्टीप्लाई 10 की -6, 6 पावर है 6 0, 0.00000 2 4 5 6। अच्छा जी, आगे 5 और 5। अब देखें क्या किया हमने, पावर क्या है, -6 है और नेगेटिव है पावर, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड पे 0 लगाएंगे कितने, 6, तो जी हमने 6 0 लगा के 5 5 लिख दिया। याद रखना आपने 0 लगा के तो फिर पॉइंट लगाना होता है फर्स्ट वाले डिजिट में। अब ये लिखा हुआ है जी हमारे पास -5 है और 4, तो -5 है ना, तो 0 किधर लगेंगे, लेफ्ट साइड पे 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट, जब 0 लगाते हैं फिर पॉइंट लगाना होता है हमें, 1 2 3 4 और ये 5, ये 4 एज इट इज आ गया। तो ये हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, और ये जो साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी फॉर्म में और ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना, आई होप कि आपको आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एंड 6 जो है सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे। जनाब क्वेश्चन नंबर हम जो है उसको 3 करते हैं आगे स्टार्ट, क्योंकि 1 2 कंप्लीट हो चुका है जी। तो क्वेश्चन नंबर हमने 3 4 5 एंड 6 राइट कर लिया, जो कि इस एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 तक ये 2.1 के अंदर क्वेश्चंस हैं। अब देखें, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से ऑर्डिनरी फॉर्म और ऑर्डिनरी फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर चेंज करना आ गया क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन क्या हुआ, स्टेटमेंट में आ गया ना, इसलिए मैथ जो है अच्छा वैसे मैथ उन्होंने बनाया है। लिखा हुआ है जी, द स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट की स्पीड है अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। जी तो हम लिख लेते हैं, वो कह रहा है लाइट की जो स्पीड है अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है जी, लाइट ऑफ स्पीड, अच्छा जी, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास क्या है जी, ये देखें ना, आपने याद रखना है क्वेश्चन में, चलिए मैं मार्क कर देता हूं, स्पीड ऑफ लाइट कितनी उसने दी है जी हमें, ये जो है 3 मल्टीप्लाई
10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, मीटर पर सेकंड मैंने लिख लिया, साथ ही यूनिट में उसने लिखा हुआ ना मीटर पर सेकंड, हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो अब वो क्या कह रहे हैं जी, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। याद रखना है, अगर क्वेश्चन में लिखा आता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक हो गया, अगर मैं इधर लिख देता हूँ, याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आपको लिखा आ जाए स्टैंडर्ड फॉर्म या लिखा आ जाए आपको ऑर्डिनरी फॉर्म, तो इन दोनों का जो मतलब है वो सेम है। ठीक है, आपने साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करना है या ऑर्डिनरी फॉर्म लिखा आएगा या स्टैंडर्ड फॉर्म, तो बात वो एक ही है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो जनाब हमें उसने डाटा में दे दिया था स्पीड ऑफ लाइट, हमने लिख लिया स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल किसके है जी, 10 मल्टीप्लाइड 8 की 3 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये हमने लिख लिया। अब इसको हमने करना क्या है, लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें, मीन्स के इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करें। तो वो क्या थी, हमने जो पढ़ा है कि 3 जितनी पावर होगी उतने क्या कर देने हैं, 0 लगा देने हैं। तो 3 के आगे 8 0 लगा दें जी। तो हम इधर लिख लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इक्वल जी 3 आगे कितने 0 लगेंगे, 8। यह एक स्टेप कर लें आप, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है, तो जी 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मीटर पर सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे जी, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 8 0 आ जाएंगे, 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल से एक लाइन में क्या होगा, 3 के आगे 8 0 लगा देंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट 3 के आगे 8 आप 0 लगाएं और मीटर पर सेकंड इसका यूनिट जो हमें बताया था उसने। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये भी सॉल्व हो गया और ये यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, याद रखना है आपने, क्या होगा अक्सर कि जी 3 है 8 है 8 0 लगा दें, डायरेक्ट ये लिख देंगे। तो देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप कोशिश करें कोई एक दो स्टेप उसमें परफॉर्म कर दें। तो हमने सोल्यूशन लिखा, स्पीड ऑफ लाइट जो उसने दी थी वो हमने लिखी, उसके बाद 3 एज इट इज, 10 के ऊपर पावर 8 थी, हमने 8 0 लगा दिए और आगे वाले स्टेप में हमने उसको मल्टीप्लाई करवा के ये लिख दिया। ठीक है, और ये आपको 2 मार्क्स इसके वो देगा क्योंकि हमने इसके स्टेप कुछ फॉलो किए हैं। आगे वाला क्वेश्चन जो है जी, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ है जमीन है उसका उसने सर्कमफेरेंस दे दिया हुआ है हमें मीटर्स के अंदर। ठीक हो गया, जो मैं सर्कल करता हूँ यही चीजें मेन होती हैं क्वेश्चन के अंदर। जिस सर्कमफेरेंस किसका है, अर्थ का, और ये है। ठीक है, एक्सप्रेस इन द साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है इसको। तो हमने ऑर्डिनरी फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना सीखा, या स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसको कह सकते हैं, इसको हमने साइंटिफिक में चेंज करना है। तो जी सर्कमफेरेंस, इधर भी हम स्टेप थोड़े से परफॉर्म कर लेते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ कितने हैं जी हमारे पास, 4000750 मीटर। इसको चेंज किस में करना है जी, साइंटिफिक नोटेशन में। तो आपको पता है क्या करना होता है जी, सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ इक्वल क्या आएगा, देखें
मैंने बताया था अगर पॉइंट ना हो क्वेश्चन के अंदर तो क्या होगा, राइट साइड पे लास्ट पे पॉइंट होगा तो उसको हमने लेके आना है फर्स्ट वाले डिजिट में, और फर्स्ट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो जनाब ये पॉइंट है इधर पड़ा हुआ है लास्ट पे, तो इधर से आएगा जब ये इधर, तो क्या आएगा 4007 मल्टीप्लाई, आपको पता है फिर हम क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। तो कितने डिजिट आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आएगा 10⁻7 आ जाएगा। उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा नेगेटिव या पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट आ रहा है, राइट टू लेफ्ट तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, अगर वो लेफ्ट टू राइट हो तो नेगेटिव होता है। तो जनाब देखें कितने 3 4 5 6 7, हमने 7 पावर लगा दी, तो ये हमारा आंसर है इसका, ठीक है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। वैसे अगर देखें इसको लिखेंगे तो 3 आगे 8 है, पावर है ना 10 की, तो 8 0 लगा देंगे, ये आपका आ जाएगा। लेकिन ये लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ ये हमने लिखा कितना है जी, ये हमने लिख दिया, मीटर में था मीटर साथ लगा दिया। उसके बाद इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया, पॉइंट फर्स्ट वाले डिजिट में लेके आए, तो ये हमने आंसर लगा दिया। अगर आप डायरेक्ट करेंगे, पॉइंट इधर से इधर आया, 40075 मल्टीप्लाई 10⁻7 आ जाएगा, डायरेक्ट एक लाइन में आप आंसर लिख देंगे इधर। लेकिन ऐसे करेंगे तो ज़रा थोड़ा सा बेस्ट हो जाएगा काम। अच्छा आगे हमारे पास है 5, द डायामीटर ऑफ द मार्स इज, अब देखें उसने डायामीटर दे दिया है किसका, मार्स का डायामीटर दिया, जो मैं सर्कल करूंगा ये आपने याद रखना है, डायामीटर ऑफ द मार्स ये उसने दे दिया हुआ है हमें, ठीक है। इधर हम लिख लेते हैं जी, डायामीटर ऑफ मार्स कितने है जी, 6.777 एंड 9 मल्टीप्लाई 10⁻3 किलोमीटर, ठीक हो गया। ये तो हमारा क्वेश्चन है, जो ये लिखा है इसको मैंने इधर लिख दिया। अब करना क्या है जी हमने, दिस नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये मेन चीज, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, ऑर्डिनरी फॉर्म में करें, वो कह रहा है जी, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑर्डिनरी फॉर्म सेम था, मैंने बताया था। अब उसको कैसे करना है आपको मैंने बताया था, इधर हम लिख लेते हैं जी, डायामीटर ऑफ मार्स इक्वल, अब क्या होगा देखें, ये हमारे पास आ गया 6.777 डिवाइड, मैंने बताया था कि पॉइंट जब आ जाएगा तो पॉइंट का मतलब क्या होगा जी, 1, आगे कितने डिजिट, ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, आगे कितने डिजिट है, ये पॉइंट है, ये कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो 4 0 कंसीडर किए जाएंगे ना, पॉइंट का 1, जितने आगे हिस्से हैं वो डिजिट जितने भी हैं वो 0 कंसीडर होंगे, और साथ क्या आ गया ये 10⁻3, और साथ आ गया यूनिट किलोमीटर। अब क्या होगा, डायमीटर ऑफ मार्स इक्वल क्या आएगा जी, 6.777 और 10 की पावर क्या आ जाएगी, देखें 4 डिजिट है ना, तो 10 की 4 पावर आएगी, ठीक है। 10 के आगे 4 0 है तो 10 की 4 पावर, अगर 5 हो तो 5 पावर, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ गई जी, 3 किलोमीटर। अब ये डायमीटर ऑफ मार्स इक्वल क्या आएगा जी, 6.777 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब ये देखें ये लिखा हुआ है 3 और ये 4, बेसिस तो सेम होगी, इधर इसको ही हम इधर ही कर लेते हैं जी, ये 10 की पावर 4, जब ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका हमने पॉइंट खत्म किया,
उसके बाद ये पावर हमने बना दी। जब ये नीचे आएगी तो पावर, ये देखें ना ऊपर है, जब ये नीचे आ गई तो माइनस में चेंज। अब बेसिस सेम पावर को ऐड करेंगे, आपको पता है। तो जी हम इस पावर को ऐड करने लगे हैं, इधर हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो हमारे पास जो आया हुआ है वो क्या है जी, 677779 डिवाइड 10 की पावर क्या आएगी 4 माइनस 3। ठीक है, बेसिस सेम पावर को ऐड कर लिया हमने। तो जी क्या आ गया हमारे पास 677779 डिवाइडेड बाय 10 की पावर क्या 1 रह गई। ठीक है, और 1 हम आपको पता है लिखते नहीं, तो क्या रह गया 10। तो जब इसको 10 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 6777.9 आ जाएगा। ठीक है, तो जनाब और साथ क्या आएगा, किलोमीटर था यूनिट, हम इधर यूनिट भी लिख लेते हैं। ये हमारा आंसर। अब इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, जो आपकी बुक के ऊपर क्वेश्चन है वो ये है 6.779 और इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, और बुक के पीछे जो देखें, बुक के ऊपर जो आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है बुक में 1.2 जो सॉरी 2.1 के अंदर जो बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है वो 6.779 लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो बुक के पीछे आंसर है वो लिखा हुआ है हमारे पास जी 6779। ये आपकी बुक के ऊपर क्या है आंसर। ये बुक आंसर है। ठीक है, जबकि बुक का क्वेश्चन आपका क्या है जी 677779। ठीक है, और ये क्या है आपका बुक का क्वेश्चन है। अब याद रखना है आपने, अगर तो ये इधर 777 हो, ठीक है, अगर क्वेश्चन बुक में 6779 हो तो इसका मतलब है क्या है, ये आंसर बुक में ठीक है। अगर आपका बुक में क्वेश्चन ये है तो उसके रिलेटेड ये आंसर होगा, उसको ठीक कर लें, करेक्शन कर लें, बुक में गलती है ये एक। या तो उसका अगर आप आंसर ठीक करना चाहते हैं बुक में तो फिर आप उसमें आंसर ये चेंज करें, क्योंकि आपकी बुक में ये वाला आंसर लिखा हुआ है, तो उसको चेंज करेंगे तो पॉइंट भी आएगा। अगर आपकी बुक, अगर आप चाहते हैं कि आंसर ये वाला आए, फिर आप क्वेश्चन को चेंज कैसे करेंगे, क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में लिखेंगे। आपकी बुक में ये वाला क्वेश्चन बनेगा, 1 7 को आप उधर से रेज कर देंगे तो आपकी बुक वाला आंसर भी आ जाएगा। दोबारा बताता हूँ, अगर आप क्वेश्चन को चेंज करते हैं, इधर 777 या 777 करेंगे तो आपकी बुक वाला आंसर आ जाएगा सेम। अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं 777 रे, फिर आपका आंसर ये होगा। ठीक है, इसको आप करेक्शन कर सकते हैं, या बुक में 777 कर लें, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो आंसर अपना बुक के पीछे ठीक कर लें, ये आंसर, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। फिर अगर उधर 777 आएगा तो ठीक है। तो ये छोटी सी बुक के अंदर मिस्टेक थी। आगे जी हमारे पास इसका लास्ट वाला क्वेश्चन, और ये हमारा एक्सरसाइज आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लिखा है जी द डायमीटर ऑफ द अर्थ, अर्थ का डायमीटर हमारे पास है ऑफ अर्थ कितना है जी 1.275 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस, ये आप याद रखना है आपने, ये हमारे पास आ गया डायमीटर किस किसका है जी अर्थ का। दिस नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है हमने सिंपल इसको। तो जिस स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है कि ये आ गया डायमीटर
ऑफ अर्थ इक्वल क्या आएगा जी 12756 डिवाइड में क्या होगा पॉइंट है, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा। कितने डिजिट है देखिए 1 2 3 4, तो 40 हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की 4 पावर एज इट इज, और ये किलोमीटर। अब क्या होगा डायामीटर ऑफ अर्थ इक्वल 12756 डिवाइडेड बाय 10 की पावर क्या आएगा 10 के साथ ये क्या लिखा हुआ है 1 के साथ 4 जीरो है तो 4 पावर बनेगी ना, जैसे इधर था 4 थी तो 4 पावर, और साथ क्या जी मल्टीप्लाई 10 की 4 किलोमीटर। तो जनाब ये 4 वाली पावर इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर डायामीटर ऑफ अर्थ इक्वल 12756 किलोमीटर। तो जनाब ये हमारा आंसर आ गया। आई होप कि इसकी समझ आपको आ गई होगी जितने हमने क्वेश्चन किए हैं, और ये 2.1 हमारी जो है कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 2.2 से स्टार्ट करेंगे और हर क्वेश्चन को इंशाल्लाह डिस्कस डिटेल के साथ करेंगे। तो आपने 2.1 तक जो है अपनी तैयारी रखनी है, क्लियर करना है, इसको नोट्स रेडी करने हैं, और जितनी जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट करके इसके आप प्रैक्टिस करें और अच्छे मार्क्स गेन करें। तो वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे हम इंशाल्लाह जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। 2 छोटी छोटी एक्सरसाइजें हैं, देखें ये 2.1 थी और बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज थी। आगे 2.2 देखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे कि उसमें हमें क्या वो बताना चाह रहा है, और क्वेश्चन को हम कैसे इजी वे में सॉल्व करेंगे, उसको आंसर देंगे। तो प्रैक्टिस अपनी जारी रखिएगा, आप मेहनत जारी रखें, तो इंशाल्लाह ताला ये मैथ कुछ भी नहीं, छोटा सा है बिल्कुल, जो कि आप जिससे अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। पिछले तो वो देखें ना 17 चैप्टर थे उसके, थ्योरम और ये सारा कुछ ज्योमेट्री सारा कुछ था, लेकिन चैप्टर 17 थे और एक्सरसाइजें बड़ी थी, 1.6 तक था, लेकिन ये 1.3 तक आ गए। चैप्टर नंबर 2 भी आई थिंक 2.3 तक है। तो ये जल्दी हम कवर करेंगे, सिर्फ आप लोगों ने मेहनत अपनी रखनी है, और जहाँ से समझ ना आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम उस प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे जिसकी आपको समझ नहीं आएगी। तो ख्याल रखिएगा अपना, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।